आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, जिनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। आई एम हैविंग टू, आई एम बीइंग, आई एम ग्लैड टू, आई एम सॉरी टू, आई एम क्यूरियस टू, इट इज़ गेटिंग, आई एम येट टू। इन सभी स्ट्रक्चर का यूज हम अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं और किस किस सेंस में इनका यूज़ किया जाता है, इनका यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला स्ट्रक्चर है आई एम हैविंग टू। इसका मीनिंग होता है कोई भी काम आपको करना पड़ रहा है, जो भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, I am having to face the problems. मुझे मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। I am having to go there on foot. यहाँ पर foot आएगा। मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है। I am having to get scolded daily. यानी कि मुझे डेली डांट खानी पड़ रही है। तुम्हें डेली पढ़ना पड़ रहा है। यहाँ आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आप बोलोगे यू आर हैविंग टू स्टडी, यानी कि जो भी काम आपको करना पड़ रहा है, तो आप टू के बाद या तो नाउन का यूज करेंगे या आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्लियर है। जब भी आपने किसी को बताना है कोई काम आपको करना पड़ रहा है, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, अब छोड़नी पड़ रही है, मुझे खाना खाना पड़ रहा है, यानी कि इच्छा नहीं है लेकिन मम्मी ज़बरदस्ती खाना खिला रही है, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ रही है, मुझे इस घर में रहना पड़ रहा है। जो भी काम आपको करना पड़ रहा है उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना होता है आई एम बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना, मैं हो रहा हूँ। इट मीन्स मैं हो रहा हूँ, हो रहा हूँ या बन रहा हूँ, बन रहा हूँ, यानी कि मेरी ऐसी प्रवृत्ति या मेरा ऐसा नेचर नहीं है, बट मैं अब हो रहा हूँ। उस सेंस में जब हम चेंजिंग का पता लगता है हमें कि इसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, इस सेंस में आप बीइंग का यूज करते हैं। जैसे आई एम बीइंग पोलाइट, मैं विनम्र हो रहा हूँ, वह गुस्सा हो रहा है, वह दुखी हो रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। आई एम बीइंग लेजी, आलसी हो रहा हूँ, तुम आलसी हो रहे हो, यू आर बीइंग लेजी, वह आलसी हो रहा है, ही इज बीइंग लेजी। जो भी आपने सब्जेक्ट लेना है उसका आप यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, राइट। किसी भी टेंस में इसका आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी टेंस में इसका यूज करें। मेरा मकसद है आपको स्ट्रक्चर देना और चेंजिंग करना आपका मकसद है, और आपने सभी स्ट्रक्चर्स सभी टेंसेज में सभी मॉडल वर्ब में यूज करने हैं। जैसे मैं जिद्दी हो रहा हूँ तो आई एम बीइंग स्टबर्न। जैसे मैंने कहा मैं उदास हो रहा हूँ, आई एम बीइंग सैड। मैं मोटी हो रही हूँ, आई एम बीइंग फैटी। इस तरह से आपने इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेना है अपनी डेली कन्वर्सेशन में। जब भी आपने किसी को बताना हो कि तुम ऐसे हो रहे हो, यानी पहले ऐसे नहीं थे बट अब बन रहे हो, इस सेंस में इसका यूज होता है, राइट। अब देख लेते हैं अगला स्ट्रक्चर। जब आप किसी काम को देखकर किसी के लिए खुश होते हैं, यानी कि आपको अच्छा लगता है, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं आई एम ग्लैड टू। कई बार आप बोलते हैं ना कि मैं बहुत खुश हूँ। किस लिए खुश हूँ? कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपको खुशी हुई है, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। यानी कि मुझे खुशी है कि किस चीज़ की कि ऐसा हुआ। जैसे आई एम ग्लैड टू मीट यू, यानी कि तुमसे मिलकर मैं खुश हूँ या तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। आई एम ग्लैड टू सी यू हियर, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई। यानी कि इस जो सेंटेंस का यूज करते हैं हम मोस्टली डेली अपनी स्पीकिंग में करते हैं जब हम किसी से मिलते हैं, तो राइट। आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मैं खुश हूँ। आई एम ग्लैड टू ज्वाइन स्पोकन कोर्स, यानी कि जो इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज को मैं ज्वाइन करके खुश हूँ, यानी कि मुझे खुशी हो रही है, राइट। आई एम ग्लैड टू सी योर प्रोग्रेस, यानी कि तुम्हारी उन्नति देखकर, तरक्की देखकर, प्रोग्रेस देखकर मुझे खुशी हुई।
जब भी आपने बोलना हो किसी के कोई काम करने से आपको खुशी होती है, आपको अंदर से लगता है मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे आई एम ग्लैड टू। उसके बाद आप नाउन लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जब आपको किसी भी काम को करने के बाद अफसोस होता है, आपको खेद होता है, यानी कि आपको बुरा लगता है, आप दुखी होते हो, इस सेंस में आप यूज करेंगे आई एम सॉरी टू। जब आपने किसी से कुछ कहा लेकिन आपको लगा यार ये गलत नहीं था, मैं गलत था, तो आप उसके लिए सॉरी हो, अफसोस हो रहा है कि मैंने ये काम गलत किया, उससे गलत कहा, तो उसके लिए आप आई एम सॉरी टू, जिस भी काम की बात करनी है, क्रिया की बात करनी है, उसका यूज करेंगे। और कुछ भी हुआ है उसके लिए आप बोलेंगे, जैसे आई एम सॉरी टू हेयर द न्यूज, यानी कि यह सूचना सुनकर, यह न्यूज सुनकर मुझे दुख हुआ, यानी कि आप दुखी हुए, अफसोस हुआ। आई एम सॉरी टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। जैसे इस घटना के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ, दुखी हुआ। जब हम कहते हैं ना किसी के साथ बुरा हो जाता है, यानी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसको सुनकर हमें दुखी हो, हम अंदर से दुखी होते हैं, तो उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज करने लेना है आपने आई एम सॉरी टू। ठीक है, आई एम सॉरी टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इस सूचना को सुनकर मैं दुखी हुआ या मुझे बुरा लगा या मुझे अफसोस हुआ। अब है आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तुम्हें डिस्टर्ब करके मैं दुखी हूँ, यानी कि अफसोस करता हूँ या खेद है मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करने का। देखो हिंदी में सेंस आपकी कोई भी हो सकती है, आपने सिचुएशन देखने, जब भी किसी को किसी से कोई परेशानी होती है या आपको अफसोस होता है, उसके लिए आपने स्ट्रक्चर का यूज कर लेना आई एम सॉरी टू। राइट, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। जब भी आप किसी काम के लिए उत्सुक है या जिज्ञासु आपके अंदर है, यानी करने की इच्छा है, कोई भी काम, किसी को देखना, किसी नाउन के बारे में बात हो रही है या आप क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा आई एम क्यूरियस टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी कि मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, जैसे मन में उत्सुकता है उनसे मिलने की। इस टाइप से आप कोई भी सेंस निकाल सकते हैं। आई एम क्यूरियस वॉच दिस मूवी, मैं वह मूवी देखने के लिए या यह मूवी देखने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कई बार होता है ना, हम कुछ जानने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हो, उतावले होते हैं, यानी कि उत्सुक होते हैं, यानी कि जानने की हमारी इच्छा होती है। आई एम क्यूरियस टू ड्राइव अ न्यू कार, मैं नई कार चलाने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। जो भी काम करने के लिए आप उत्सुक हो, यानी कि अंदर से आपको इच्छा है किसी काम के करने की, तो उसके लिए आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे आई एम क्यूरियस टू। राइट, बाद में आप किसी भी वर्ब का नाउन का यूज कर सकते हैं। अगला जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। जब कोई भी काम आप विवश होकर मजबूरी में कर रहे हैं, तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे आई एम कंप्लेंड टू, यानी कि मजबूर है या आपको करना पड़ रहा है विवश होकर। राइट, तो जैसे मैंने कहा आई एम कंप्लेंड टू कीप माई फोन ऑन साइलेंट, मुझे अपने फ़ोन को साइलेंट पे रखना पड़ रहा है। आई एम कंप्लेंड टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली, मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है। आई एम कंप्लेन टू विजिट द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। जब भी मजबूरी में कोई भी काम आपको करना पड़ रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, तुम्हें वीडियो पॉज करनी पड़ रही है, तुम्हें उससे बात करनी पड़ रही है, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं जब आप व्यवस्था की बात करेंगे। राइट, तो अब देख लेते हैं हम अपना अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर है हमारा जब हमें बोलना है कोई काम हो रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे पास नाउन प्रोनाउन जो होते हैं, हमें उनको यूज करना है इस टाइप से। जैसे मैंने कहा पानी ठंडा हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, चाय ठंडी हो रही है, खाना ठंडा हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए हम क्या यूज करें? तो जैसे मैंने कहा चाय ठंडी हो रही है, तो ये है हमारा डटी। अब ठंडा होना क्या होता है? कोल्ड होता है। अगर मैं यहाँ पर गेट का यूज करती हूँ, गेट कोल्ड, तो इसका मतलब हो जाता है ठंडा होना, ठंडा होना।
ठीक है, जैसे मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, तो अंधेरा क्या होता है, डार्क होता है। अगर मैंने वहां पर गेट का यूज कर दिया तो क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, यानी गेटिंग आ जाएगा। अगर हम यहाँ जो गेट है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो गेट, अगर हो रहा है कि सेंस में बात करते हो गेटिंग। तो आज का हमारा स्ट्रक्चर है इट इज गेटिंग, यानी कोई भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैंने कहा शाम हो रही है, हम नॉर्मली ऐसे बोलते शाम हो रही है, तो हम इसको बोलने के कई तरीके यूज कर सकते हैं, बट जब हम अच्छा साउंड करना चाहते हैं तो हम गेट का यूज करते हैं। तो बोलेंगे इट इज गेटिंग इवनिंग, सुबह हो रही है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। तुम दुखी हो रहे हो, यू आर गेटिंग सैड। जैसे मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहा है, इट इज गेटिंग बेटर। मुश्किल हो रहा है, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट। तुम्हें भूलना मुश्किल हो रहा है, इट इज गेटिंग डिफिकल्ट फॉरगेट यू। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इट इज गेटिंग का, राइट। अगला स्ट्रक्चर है हमारा जब आपने कोई काम अभी तक नहीं किया है या करना बाकी है। किसी भी सेंस में आपको इसको यूज कर सकते हैं, बाकी है या नहीं किया है, सेंस तो एक ही है। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर यूज होता है आई एम येट टू, अब तक नहीं। जैसे मैं अब तक उससे नहीं मिली हूं, तो आई एम येट टू मीट हिम। अब तक मैं मुंबई नहीं गई हूं, आई एम येट टू गो टू मुंबई। अभी तक मैंने यह मूवी नहीं देखी है, आई एम येट टू वॉच दिस मूवी। अभी तक मैंने सैलरी नहीं मिली है, अभी तक मुझे सैलरी नहीं मिली है, आई एम येट टू रिसीव माई सैलरी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखे जो हम अपनी स्पीकिंग में डेली यूज करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को आपने याद कर लेना है और अपने हिसाब से अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं और बोलने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।